हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहित कुंडू और आज हम करेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। उसका नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए भाई, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। एनीथिंग विच हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय सेंस ऑर्गन, दैट इज नोन एज मैटर। इज दैट क्लियर? तो मैटर की वो डेफिनेशन थी। यहाँ पर हमने पढ़ना है कि मैटर के कौन कौन से टाइप हैं भाई। प्योरिटी के बेसिस पे हम चेक करने वाले हैं। तो मैटर को दो चीज़ों में तोड़ दिया गया है यहाँ पर। एक तो प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस, और एक दूसरा क्या भाई? मिक्सचर। अब देखिए भाई, इन दोनों में क्या फ़र्क है। प्योर सब्सटेंस हैं, इनको आप ये यूँ बोल सकते हो आपकी एक टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। प्रेजेंट ओनली वन टाइप सब्सटेंस, वन टाइप सब्सटेंस। और वहाँ पर मिक्सचर में क्या होगा भाई? प्रेजेंट मोर देन वन टाइप सब्सटेंस, प्रेजेंट मोर देन वन सब्सटेंस। ये देखो, ऐसी कोई बात है जैसे कि आपका कोई भी ग्रुप है, एक तो आप सारे दोस्त एक जैसे हो तो प्योर, आपकी फ्रेंडशिप कैसी थी? प्योर थी। और मिक्सचर में क्या है भाई? आप कैसे हो? आप अच्छे हो और आपका दोस्त क्या है? निकम्मा है, आपको जैसे ही ज़रूरत पड़ती है आपके टाइम पर आपको आपके साथ नहीं मिलता है। इज दैट क्लियर? वो मिक्सचर में आ जाएगा, हाइब्रिड बोल दोगे आप उसको। तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या आएंगे देखिए। एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब जो आपका एलिमेंट होता है इसको आप फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते भाई, ठीक है। कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। जबकि जो आपके कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या आएगा? एलिमेंट्स आर केमिकली बाउंडेड, एलिमेंट्स आर केमिकली बाउंडेड। देखिए एलिमेंट्स में क्या क्या है। एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन अगर हम करें, जैसे ये आपके सामने एलिमेंट लिखा है भाई, इसमें क्या क्या चीज़ आएंगी? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देखिए अब आपको अगर याद हो भाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी। पिछला जो लेक्चर हमने डाला था उसमें डिफरेंस पढ़ा था आपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक बार रिपीट भी कर देता हूँ। जैसे कि मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी होती है, सोनोरियस होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थे भैया आपकी। जबकि नॉन मेटल्स के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं भाई? जिनके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हो उसको आप मेटलॉइड्स बोलोगे। इज दैट क्लियर? मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके कुछ क्या हैं? मेटलॉइड्स। और कंपाउंड का एग्जांपल क्या होगा भाई? जब आपके एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड करके कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं उसको आपने क्या बोल दिया था? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखिए भाई, एग्जांपल में क्या पढ़ोगे यहाँ पर? जैसे कि H2O वाटर होगा भाई, CO2, तो ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? कंपाउंड। एक प्रोपोर्शन है जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होंगे। दूसरा क्या? कार्बन और ऑक्सीजन एक प्रोपोर्शन में मिलके कोई सब्सटेंस बनाया है जिसको क्या बोल दिया है? कंपाउंड। और मेटल्स के आपको एग्जांपल पता ही होगा, जैसे कि आपने फर्स्ट ग्रुप देखा हुआ है, लीना की रब से फरियाद, तो लिथियम, सोडियम वगैरह जो आपके ये मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन हो गया भाई, कई सीताजी सुने प्रभु, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, ये आपके क्या आ जाते हैं? नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स में क्या आ गए थे भाई आपके? मेटलॉइड्स, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट थे। इसको किस किस में तोड़ा मिक्सचर? मिक्सचर आपका या सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए कई दफ़ा ना आपका मिक्सचर में आप पढ़ते हैं, दो चीज़ पढ़ोगे, एक तो सस्पेंशन और एक कोलोइड। मिक्सचर में क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है आपको? सस्पेंशन एंड कोलोइड। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जिक्र करेंगे इसका। तो सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जिक्र करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा?
कि एक प्रोपोर्शन यानी आप बोल सकते हो एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर दो सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर मिले होते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। जबकि हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होंगे, जो दो सब्सटेंस हैं उनको आप अलग अलग कर सकते हो, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर वो मिले नहीं होते। इज दैट क्लियर? बचे हुए चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और ये आपको जो सब्सक्राइब का बटन देख रहा है इसको ठोको।